इब्राहिम, मैं सच में खुश होना चाहती हूँ। मुझे सही होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस खुश होना चाहती हूँ। Isn't it a nice thing? खुश रहना, सही गलत से परे होके खुश रहना। हाँ इब्राहिम, आप सही कहते हो और आपकी कितनी सारी बातें सही हुई है, लेकिन मैं अभी भी एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त एक ऐसे रिलेशनशिप में हूँ जो मेरे साथ अलाइनमेंट में नहीं है। तो क्या मैं उस रिलेशनशिप में रहूँ या अलग हो जाऊँ? क्वेश्चन ये नहीं है कि इस वक्त जो तुम्हारा पार्टनर है वो तुम्हारे अलाइनमेंट में है या नहीं है। असल क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि मैं इस वक्त अपने पार्टनर के ऊपर जिस तरीके से फोकस्ड हूँ, उस फोकस के कारण मैं अपना अलाइनमेंट अपने इनर बीइंग से नहीं बना पा रही हूँ, है ना। क्योंकि हम इस दुनिया में कुछ भी पाना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मटेरियल चीज़ हो, हर कुछ तभी एंजॉय करते हैं जब हम अपने इनर बीइंग, अपने सोर्स के अलाइनमेंट में होते हैं, तो ही हमें कुछ भी फिजिकल चीज़ आनंद देती है। और जब हम अपना फोकस ऐसी चीज़ों पे कर लेते हैं जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमारा सोर्स, हमारा इनर बीइंग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो हम उस सब्जेक्ट, उस फोकस के कारण दुख फील करते हैं। उस फोकस, उस सब्जेक्ट के कारण हमें अलाइनमेंट बिगड़ती है और हमें लगता है कि वो इंसान या वो सब्जेक्ट या वो सर्कमस्टांसेस हमारे लिए सही नहीं है। और यही कारण है कि हम बोलते हैं कि देखो, तुम्हें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि तुम इतनी सेल्फिश हो जाओ कि अपने अलाइनमेंट पे काम करो। यानी तुम्हारा अलाइनमेंट तुम्हारे इनर बीइंग से बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए। तो जब ये लोग सुनते हैं कि मैं सेल्फिश हो जाऊं, अपना अलाइनमेंट बिगाड़ूं नहीं, तो कहते हैं इसका मतलब मैं उस इंसान को छोड़ देती हूं, क्योंकि मैं अगर सेल्फिश हूं तो मैं खुद के बारे में सोचूंगी तो उस रिश्ते को छोड़ देती हूं। और मैं कई बार बोलती हूँ हाँ ठीक है, तुम छोड़ सकते हो, और फिर मैं कहती हूँ कि यू कैन लीव दिस रिलेशनशिप, देन तुम इस शहर को भी छोड़ दो, फिर इस कंट्री को भी छोड़ दो, फिर इस प्लैनेट को भी छोड़ दो। क्योंकि अगर तुम्हारी हैबिट बन रखी है हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट देखने की, तो तुम कितनी भी सेल्फिशनेस की चीज़ें मेरी मानो, कितना भी खुद के बारे में सोचो, क्योंकि आदत है नेगेटिव देखने की, तो तुम इस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगी तो भी दूसरे रिलेशनशिप में तुम नेगेटिविटी ही नोटिस करोगी, क्योंकि तुमने खुद पे काम किया ही नहीं है। बहुत इजी हो जाता है किसी के कमियों को ढूंढ के उस पर फोकस कर लेना, क्योंकि हम इंसान को फितरती सही होना पसंद है, ना कि खुश होना। तुम्हें पता है रास्कल से रास्कल इंसान को रास्ते पे कैसे लाते हैं? जी मुझे बताइए। रास्कल से रास्कल इंसान को रास्ते पे लाने का सिर्फ एक तरीका है कि तुम अपना फोकस इस तरीके से कर लो कि तुम्हें वो अपना पॉजिटिव डायमेंशन दिखाए बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सके इस फिजिकल रियलिटी में। यानी तुम्हारा फोकस उसके अच्छाइयों पे इस तरीके से फोकस हो कि उसकी बुराइयां एग्जिस्ट करना बंद हो जाए तुम्हारे एक्सपीरियंस में। जब कोई इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसे लगता है कि वो उसके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, तो बेसिकली क्या है, उसे लगता है कि वो इंसान कुछ बुरा मेरे अंदर असर्ट कर रहा है, मेरे एक्सपीरियंस में ला रहा है। जबकि कोई भी इंसान तुम्हारे रिश्ते में या तुम्हारे एक्सपीरियंस में कुछ भी बुरा ला ही नहीं सकता जब तक तुम उसकी इजाजत नहीं दोगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ इंसर्शन नहीं है। कोई भी तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हारे एक्सपीरियंस में कुछ भी बुरा नहीं ला सकता है। तो जब तक तुम उस चीज पे फोकस करोगी तब तक ही तुम उस चीज की इनविटेशन दे रही हो। तो हम जब इनविटेशन देना बंद कर देते हैं लोगों को बुरी चीजों के लिए, तो वो एग्जिस्ट करना बंद कर देती है। और यही कारण है कि लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इतना ज्यादा काम करता है, क्योंकि हर रिश्ता मोल्डेबल है, हर इंसान चेंजेबल है, हर एक सर्कमस्टांसेस बदल सकती है। जब हम अपनी
फोकस के द्वारा बुरी चीज़ों को इनविटेशन देना बंद कर देते हैं, और बुरे से बुरे सर्कमस्टांसेस में जब हम लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ढूंढना शुरू करते हैं, फोकस इस तरीके से बना लेते हैं कि बस मुझे अपनी चीज़ों का पॉजिटिव रूप ही देखना है, तो देखते हैं अपनी लाइफ में उस इंसान, उस सर्कमस्टांसेस को बदलते हुए, देखते हैं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस को बेटर होते हुए। पता है दुनिया में सबसे अच्छा काम तुम किसी के लिए क्या कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे अच्छा गिफ्ट किसी को क्या दे सकते हो? एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर सक्सेस। तो फिर इस रिश्ते को, चाहे वो पार्टनर के साथ हो या किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के साथ हो, या तुम्हारे जॉब, रिश्ता, बिजनेस, किसी भी रिश्ते को देखो, चाहे वो एक पर्टिकुलर इंसान के साथ हो या ग्रुप के साथ हो, अगर तुमने अपना फोकस इस तरीके से चेंज कर लिया जिससे तुम्हें कुछ नेगेटिविटी नजर आ रही है, वो इंसान परेशान कर रहा है, तो क्यों ना आज एक्सपेक्टेशन चेंज करते हैं, एक नए तरीके से शुरुआत करते हैं कि आज से मैं फोकस सिर्फ और सिर्फ उसके पॉजिटिविटी पे करूंगी और साथ बसाथ एक्सपेक्टेशन लूंगी इस रिश्ते के सफल होने का। इस रिश्ते के जब सफल होने का तुम एक्सपेक्टेशन बांध के फोकस सिर्फ पॉजिटिविटी पे रखोगे, तो रास्कल से रास्कल इंसान को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। बुरा से बुरा इंसान, बुरी से बुरी रिश्ते को ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन होता क्या है कि कभी तुम पॉजिटिव में फोकस करती हो, कभी नेगेटिव में फोकस करती हो, तुम्हारा फोकस कंसिस्टेंट नहीं है। इसके लिए तुम्हें मिक्स्ड एक्सपीरियंस मिलता है, इसके लिए तुम्हें रहना भी है और तुम छोड़ने का परमिशन मुझसे मांगना चाह रही ताकि तुम्हें गिल्टी फील ना हो। अगर तुम्हें कंसिस्टेंटली बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है किसी भी रिश्ते में, तो फिर तुम ये सवाल मुझसे पूछने आओगे ही नहीं। इस रिश्ते में अभी भी कुछ अच्छी चीज है जो तुम्हें बांध के रखी हुई है। तो जब तुम्हारे फोकस की कमी के कारण, यानी तुम जो फोकस कर रही हो कंसिस्टेंट नहीं है अच्छाइयों पे, और यही कारण है कि वो इंसान तुम्हें अपना वैसा डायमेंशन दिखा रहा है जो तुम्हें दुख दे के जा रहा है, क्यों ना अपने फोकस पे काम करते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि तुम्हें सफलता मिलेगी, और देखो उस एक्सपेक्टेशन को सफल होते हुए। क्योंकि जो थॉट्स है, जो बिलीविंग है, वो एक थॉट को लगातार तुम सोचने लगते हो, वही तुम्हारी बिलीव बन जाती है, और जो तुम्हारी बिलीव है वही तुम अगर कंटिन्यू रखते हो तो तुम्हारी फिजिकल रियलिटी बन जाती है। लेकिन वहीं पे जब तुम अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी रियलिटी को लेके चेंज कर देते हो, यानी जब तुम ट्रेंड करना शुरू कर देते हो अपनी डिजायर्ड रियलिटी को देख के, तो तुम्हारी एक्सपीरियंसेस बदलने लगती है। तो लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट इस एक्सपेक्टेशन के साथ करना शुरू करो कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और देखो बुरे से बुरे रिश्ते को ठीक होते हुए, देखो हर एक इंसान को अपना वैसा वर्जन तुमको शो करते हुए जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये तुम पॉजिटिवली भी देख सकती हो और नेगेटिवली भी देख सकती हो। फोकस करना शुरू करो किसी के नेगेटिव चीजों पे, और देखो किसी अच्छे भले इंसान को अपना वर्स्ट रूप दिखाते हुए, और फोकस करो किसी भी इंसान के पॉजिटिव चीजों पे, जो ही पॉजिटिव चीजें तुम्हें दिखती है, और देखो एक राक्षस यानी रास्कल रूपी इंसान को देवता रूपी इंसान में कन्वर्ट होते हुए। तो आज से अपने अगर रिश्ते को संभालना चाहते हो, अपने रिश्ते को बदलना चाहते हो, अपने अलाइनमेंट को कंटिन्यू रखना चाहते हो अपने इनर बीइंग और सोर्स के साथ, तो फोकस पे ध्यान दो, ना कि उस इंसान के ऊपर। क्योंकि कोई भी इंसान तुम्हारे एक्सपीरियंस में, तुम्हारे इन्विटेशन के बगैर कुछ भी नहीं ला सकता, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ असर्शन नहीं।